जिला कार्यालय और ये रुआ मोर्चा के कार्यकर्ता भारत में रहने वाला व्यक्ति कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। 1938 में उसके नाना जी द्वारा बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भिलाई और दुर्ग जिला, दोनों जिले के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और ये पुतला दहन करने जा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। विषय है राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस और सोनिया गांधी। आक्रोश आप देख सकते हैं कति धूप में कर रहे हैं और काफी आक्रोश। बात करने का प्रयास करते हैं जिला अध्यक्ष से, क्या कहते हैं? कितना आक्रोश राहुल गांधी के लिए? भारत में रहने वाला व्यक्ति कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। 1938 में उसके नाना जी द्वारा बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये जो नेशनल हेराल्ड का विषय जो है, इस पर जांच चली, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ। आज ईडी ने सबूत पाए और उन्होंने चार्जशीट दाखिल किया। देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास गांधी परिवार कर रही है। क्या लगता है, राहुल गांधी देश संविधान से ऊपर हो गया क्या? कांग्रेस ऐसा समझती है? कभी नहीं। आज देश का संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। शुरू से लेकर के अभी तक ये जो कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। आज इनके ऊपर जांच चल रही है। इनको लग रहा है कि जो है कहीं न कहीं बदला की राजनीति। ऐसा नहीं है। देश से ऊपर, देश के कानून के ऊपर न गांधी परिवार है न राहुल गांधी है। इसलिए संविधान का सबको सम्मान करना चाहिए। जांच हो रही है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसको डरने की क्या जरूरत है? जो गलत है वही डरेगा और डर के देश में भ्रम फैलाने का काम राहुल और जो है सोनिया गांधी जी कर रहे हैं। जांच से डर रही है कांग्रेस और राहुल क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। कोई एक उदाहरण नहीं है। देश में आजादी के पहले से लेकर ऐसे अनेकों उदाहरण है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज से नहीं, नेहरू गांधी के समय से चला आ रहा है, जिसकी परिणति देखने को मिल रहा है। 5,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी को जो शेयर था, उसे कांग्रेस गबन कर चुकी है। और देख, ऐसे अनेकों उदाहरण जो आज तक है, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। युवा मोर्चा इसका भ्रष्टाचार का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी इतनी अहंकार में है कि संविधान से अपने आप को ऊपर समझ रही है। देखिए, जो लोग अपने आप को संविधान में पैदा हुए हैं बोलते हैं, वे लोग इस देश के संविधान का जितना धज्जी उड़ाना था उड़ा चुके। अब जब फंसते नजर आ रहे हैं संवैधानिक दृष्टि से, तो इनको अब दाल आटे की भाव पता लग रही है। और आज इमरजेंसी को पुनः स्मरण करना चाहिए कांग्रेस को कि लोगों को सुनने का अवसर नहीं दिए। कम से कम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की कोई भी एजेंसी है, वो बराबर दोनों पक्ष को सुनकर कार्यवाही की रही है पुख्ता सबूत के बाद। तो कांग्रेस अब इस देश में संविधान के संबंध में बोलना बंद करे। अंबेडकर जी को क्या दुर्गति पूर्वक अब दुर्व्यवहार किए, ये सब सामने है। और थोड़ा इंतजार करिए, इनके पूरे चिट्ठा खुलने वाला है। इस डर से ये लोग घबराए हुए हैं और कुछ भी हरकत कर रहे हैं। जी, हमारे साथ विधायक जी भी हैं। विधायक जी, संविधान लहराते हैं, संविधान की बात करते हैं और आरोपों को भाजपा पे लगाते हैं, पर कांग्रेस क्या कर रही है? यही तो पूरा देश पूछ रहा है कि जिस सरकार ने 70 बरस तक संविधान की और संविधान निर्माता की उपेक्षा किया, उसका अपमान किया, चुनाव में उसको हराने का भरसक प्रयास किया और चुनाव हरा भी दिए, ऐसा कांग्रेस पता नहीं आखिर आज उसको अंबेडकर के प्रति क्यों प्रेम हो रहा है? हमारी तो सरकार बनी 1990 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमने उसको भारत रत्न से नवाजा। और
और जितने भी अम्बेडकर जी के जो स्थल है उन स्थलों को हमने पंचतीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। पूरे जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए, और साथ में ही हमने हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि हम संविधान पर एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। ये बातें उन्होंने कही है और इसलिए साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो दिखावा है, कांग्रेस ने संविधान और संविधान निर्माता के साथ जो उपेक्षा किया है वो अब स्पष्ट होने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है ऐसा कह रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बैरिकेड लगाई गई थी, बैरिकेड से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऊपर जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी चोर है ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने आक्रोश में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और यहीं थोड़ा सा आगे में कांग्रेस पार्टी का जिला कार्यालय है, वहीं जाने का यह प्रयास किया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं कांग्रेस का कार्यालय, जिला कार्यालय, और ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फिलहाल बंद था कार्यालय। लो भ्रष्टाचार का माल खाने वालों को जूता मारो सालों को। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारियों सावधान सावधान सावधान। भ्रष्टाचारियों सावधान। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गली गली में चोर है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। महामंत्री उपकार चुनाव हमारे साथ में उपकार जी, इतना क्रोध किस लिए? राष्ट्रीय आह्वान पर, माननीय तेजस्वी सूर्या जी के आह्वान पर आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय का पूरे देश के अंदर में घेराव कर रहे हैं। अब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है कि देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। हमने देखा 1947 में जिस नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन वो करते थे, 2008 के अंदर में 90 करोड़ रुपए में 2000 करोड़ की जमीन को औने पौने दाम पर यंग इंडिया लिमिटेड नाम से नई कंपनी बना करके फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है। और ईडी जब इस विषय की जांच करती है तो संविधान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कार्य भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उसके चमचे करते हैं।
मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इनके करतूतों को समझिए। वक्फ बोर्ड का माध्यम हो या नेशनल हेराल्ड का माध्यम हो या अलग अलग माध्यमों से अंग्रेजों की तरह देश को खोखला करने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश और पूरे देश में 12 बजे से 2 बजे के बीच में कांग्रेस कार्यालयों का घेराव किया है और हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके चमचे कांग्रेसी मिल करके देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग सफाई देते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के खातों से 1 रुपए का ट्रांसफर भी नहीं हुआ। ये ईडी भी बोलती है कि 50 लाख रुपए की राशि जो ये बोल रहे हैं 90 करोड़ के एवज में जो दिया है वो भी राशि नहीं गई है। कांग्रेसी चमचे इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बिना पैसा दिए भी 2000 करोड़ की जमीन को इनके चमचे लोग मिलकर के साठ गांठ करके मिलीभगत करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये ईडी जब इस बात को बोल रही है उस बात को कांग्रेसी चमचे पुख्ता कर रहे हैं। तो फिलहाल नेशनल हेराल्ड एक बड़ा मामला है, राष्ट्रीय मुद्दा है और इस विषय पर राजनीति भी जमकर हो रही है। पर इस पूरे विषय में जो जांच चल रही है, जांच पे आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जांच होगी तभी सच सामने में आएगा। इन विरोधों से इतर जांच जरूरी